नमस्कार, जय माता दी, हर हर शंभू। आज के वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत 2024 जनवरी में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इसका प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस तरह से हर माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित होता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के अनुसार होता है और इसके फल की प्राप्ति भी उसी के अनुसार बढ़ जाती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत रखकर शिव जी के साथ माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा व व्रत करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों के समस्त संकटों को दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में सुख शांति व समृद्धि आती है। अब साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं साल का पहला प्रदोष व्रत कब है। साल का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के हर तरह से रोगों से उसे मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में शुभता उसे प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ का उस पर कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी की तिथि के अनुसार 8 जनवरी 2024 की रात को 11:58 पर होगी। अगले दिन जो कि 9 जनवरी 2024 को रात 10:24 तक रहेगा। अब इस दिन शिव पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 5:41 से रात 8:24 तक रहेगा, जिस समय शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाएगी। अब जानते हैं शुभ संयोग कौन से हैं। पंचांग के अनुसार 9 जनवरी को प्रदोष व्रत के साथ ही साल की पहली शिवरात्रि भी है। ये दोनों तिथियां शिव जी को समर्पित हैं। ऐसे में शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। इस दिन पूजा पाठ करने से आपको उसका फल कई गुना मिलता है। प्रदोष व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद शिव जी को याद करके उनका व्रत एवं पूजा करें और उनके व्रत का संकल्प लें। फिर शाम के समय शुभ मुहूर्त में शिव मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करें। वैसे घर पर नहीं, भोलेनाथ के मंदिर में ही आपको जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगाजल और गाय के दूध से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, सफ़ेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि समर्पित करें। इस दौरान नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करें। बुध प्रदोष की आपका जो भौम प्रदोष व्रत है उसकी आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर घी का दिया प्रज्वलित करें और भोलेनाथ की आपको आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद पूजा का समापन करने से पहले आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगनी चाहिए और आपकी जो मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ के सामने आपको व्यक्त करनी चाहिए। इसके अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद फिर से शिव जी की पूजा करें और फिर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा है, आपको जानकारी पसंद आई होगी। नहीं, अभी मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। भौम प्रदोष व्रत की कथा क्या है, चलिए अब बात करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष तिथि पड़ी है। मंगलवार के दिन जो व्रत रहता है उसको हम भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह तिथि मंगलवार को आई है, तो यह जो व्रत है भौम प्रदोष व्रत है। इसमें शिव योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सारे योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। भौम प्रदोष व्रत कथा सुनना तथा कहना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है और इस दिन कथा से पूजा भी आपकी पूर्ण मानी जाती है। अन्यथा पूजा का फल पूर्ण नहीं मिलता, व्रत का फल पूर्ण नहीं मिलता यदि आप भौम प्रदोष व्रत की कथा नहीं सुनते। तो चलिए शुरू करते हैं। भौम प्रदोष व्रत की कथा क्या है। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार के दिन व्याधियों का नाशक इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है।
इससे किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको एक बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और वह उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वह साधु के वेश में आकर उनके द्वार आ पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज का क्या आज्ञा है साधु? भेषधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी आप काम कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारें ताकि वह भी आकर भोजन खा ले, वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि अब उनका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने के लिए कहा। तब वृद्धा ने मंगलिया को पुकारा। जैसे ही उसने मंगलिया पुकारा तो थोड़ी ही देर में मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा हुआ आ गया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। यह है प्रदोष व्रत की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस वृद्धा के लिए आशीर्वाद दिया वैसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।